फ्रेंड्स, आप सभी का बीएस एकेडमी में स्वागत है। अपना ये नया यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर अपन ऑनलाइन प्रतियोगिता की तैयारी करेंगे। आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, सबके लिए आपको कुछ ना कुछ तो इस यहाँ से प्राप्त होगा। जैसे कि आप राजस्थान के बेसिक से छोटे पेपर 4th ग्रेड से लेकर राजस्थान के सबसे बड़े आरएस एग्जाम के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हो और अपन साथ मिलके कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेंगे और सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। हमारा यही उद्देश्य है कि इस YouTube चैनल में फ्री में हर सब्जेक्ट की क्लासें अवेलेबल कराई जाए। ये YouTube चैनल है हमारा, जिसको सबसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे और नया नया सब्जेक्ट शुरू करते जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि अपन एक ही समय में एक ही सब्जेक्ट पढ़े या 2 सब्जेक्ट पढ़े या 5 सब्जेक्ट पढ़े। जैसे जैसे क्लासें बढ़ेंगी वैसे पढ़ते जाएंगे। वैसे मेरा मानना यह है कि एक समय में एक सब्जेक्ट ही पढ़ना चाहिए स्टूडेंट। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक दिन में 2 3 3 4 4 5 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। हाँ, यदि आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी हो और कोचिंग में 3 4 5 सब्जेक्ट चल रहे हो, 3 4 सब्जेक्ट चल रहे हो, तो उन 3 4 सब्जेक्टों में आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपने फीस भर रखी तो उसका एक बार फायदा उठाना जरूरी है। लेकिन बाद में जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आप एक ही रणनीति रखनी है कि एक में एक सब्जेक्ट, चाहे उसमें 15 दिन लगे चाहे उसमें 1 महीना लगे, जब तक वो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक अन्य सब्जेक्ट के हाथ भी नहीं लगाना। एक एक सब्जेक्ट, क्योंकि होता क्या है कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, 1 घंटा आपने हिस्ट्री पढ़ी, अगले घंटे में आप घुसोगे साइंस में। इधर आपने कुंभा के युद्ध पढ़े, उधर गए आप और उधर आपने साइंस की ग्रंथियां पढ़ने लग गए। जब ग्रंथियां पढ़ना स्टार्ट किया आपने, तो ग्रंथियों के बाद में आपने सोचा नहीं नहीं 1 घंटा हो गया, आप दूसरा सब्जेक्ट उठाते हैं। दूसरा सब्जेक्ट उठाओगे आप और भूगोल पढ़ोगे। इधर भूगोल में आपने भौतिक प्रदेश शुरू किए ही थे, समझ में आने ही लगे, और आपने सोचा नहीं नहीं 1 घंटा हो गया, एक सब्जेक्ट को 1 घंटा ही देते हैं, अब अपन नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो नया सब्जेक्ट कौन सा पकड़ोगे आप? पॉलिटी पकड़ लोगे। इस हिसाब से आपका न तो भूगोल कंप्लीट हुआ, ना आपका हिस्ट्री कंप्लीट हुई, ना आपकी साइंस कंप्लीट हुई, ना आपकी पॉलिटी कंप्लीट हुई। किसी भी एक सब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरा मानना यह है, आपको अगर ढंग की तैयारी करनी है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, अच्छी तैयारी करनी है, तो एक समय में एक सब्जेक्ट पढ़ो ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, ज्यादा कंफ्यूजन वाली स्थिति उत्पन्न नहीं हो। नहीं तो आपके माइंड में कंफ्यूजन वाली स्थिति चलेगी और चीजों को समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे ही आपको चीज समझ में आती है आप दूसरे सब्जेक्ट पर छलांग लगा देते हो, जैसे ही वापस वो चीज समझ में आने लगी आप तीसरे पे छलांग लगा देते हो। ये तो वो वाली बात हो गई। तैयारी करनी राजस्थान पुलिस की, और पढ़ टीचर का रहे, मैं टीचर की भी कर लूं, राजस्थान पुलिस भी कर लूं। तैयारी करनी आरएस की, और इधर आप किसी अन्य पेपर पर लगे हुए हो, आईएएस पे भी साथ साथ में चल रहे हो, तो मतलब फिक्स नहीं हो पा रहा। जैसे राजस्थान पुलिस का पेपर पास में आया, आपने कहा नहीं नहीं राजस्थान पुलिस की तो मेरी तैयारी नहीं है, अब मैं दूसरे एग्जाम की करूंगा। तो दूसरा कौन सा आ रहा पास में? 4th ग्रेड। पहले 4th ग्रेड ही कर लेता हूँ, 4th ग्रेड के बाद में मैं किसी अन्य पर जाऊंगा। जैसे 4th ग्रेड का पास में एग्जाम पास में आया, आप सोचोगे नहीं 4th ग्रेड तो तैयारी नहीं है यार, इसमें कुछ सब्जेक्ट मैंने पढ़ा ही नहीं, टाइम वेस्ट हो गया मेरा, इस बार मैं ऐसा ही करूंगा, इसके अलावा और किसी की नहीं करूंगा। तो आप ऐसे की तैयारी करने लग जाओगे। ऐसे कर करके आप अदर अदर अलग नए नए एग्जामों पर छलांग लगाते जाओगे, ना तो आपका ये तैयार हो रहा, ना आपका ये तैयार हो रहा, कुछ भी तैयार नहीं हो रहा, किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयार नहीं हो पा रहे हो। वैसे ही जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट बताया वैसे, इसलिए आपको जो भी पढ़ना है एक सब्जेक्ट पकड़े, एक एग्जाम पकड़े और उस हिसाब से रणनीति बनाए, और आगे की तैयारी आप कंटिन्यू कर रखें, और पढ़ाई रेगुलरिटी रखें। पढ़ाई के अंदर हमेशा रेगुलरिटी होनी चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहला ही काम है आपको पढ़ना। सुबह उठते मोबाइल के तो आपको हाथ भी नहीं लगाना।
हाँ, हालांकि आपके कोई इंपोर्टेंट कॉल आया हो तो आप देख सकते हो, लेकिन ऐसा इंपोर्टेंट कॉल कोई नहीं आता। स्टूडेंट लाइफ में ऐसा कोई इंपोर्टेंट नहीं होता है। अगर आप किसी अन्य पढ़ाई से इंपोर्टेंट किसी अन्य को मान रहे हो तो फिर आप उसको स्टूडेंट लाइफ नहीं कह सकते हो। फिर आपकी वो नॉर्मल लाइफ, मजे वाली लाइफ। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में सारी जिम्मेदारी घर वालों के ऊपर होती है, आपके ऊपर एक ही जिम्मेदारी है कि पढ़ना पढ़ना पढ़ना, सिर्फ पढ़ना। लेकिन आप उस जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाते हो और एक दूसरे के ऊपर थोपते जाते हो कि मैंने तो ये नहीं किया था इसलिए ये हो गया, मैंने ये पूरा नहीं किया था इसलिए ये हो गया। ये चीजें आपकी कभी पूरी होती नहीं, बहाने आपके कभी पूरे होते ही नहीं, और आप आगे से आगे बढ़ते रहते। इसलिए आप सभी से निवेदन है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, अपने सभी भाई परिवार वालों को शेयर करें, जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं उनके सबके सेंड करें, और आप स्टेटस लगाए और अपने इस चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, और अपन हम सभी एक साथ में मिलकर के सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। आपकी सफलता की सीढ़ी ही हमारी सफलता की सीढ़ी होगी। इसलिए हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं, तो थोड़ा सहयोग आप भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू।